नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीते महीने पहले कानपुर के श्यामनगर में रोनिल सरकार नाम के युवक की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इसी के चलते मंगलवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में मृतक के पिता पीड़ित संजय सरकार ने बताया कि उनके पुत्र की हत्या अक्टूबर माह 2022 में हुई थी, जिसमें पुलिस ने विकास यादव नाम के युवक को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उसमें एक युवती समेत 4 अन्य आरोपी भी थे। उन्होंने बताया कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर डाटा डिलीट था, जिसके लिए यूएसए से सॉफ्टवेयर मांगने की बात कही गई थी, जिसको लेकर वह मुख्यमंत्री आवास पर गए थे, जिसमें उनकी मुलाकात वहां पर उनके प्रतिनिधि मंत्री अजीत पॉल से बात हुई, जिसमें उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि इसी के चलते आज मैं पुलिस आयुक्त को यह रिमांड कराने आया हूं। वह इस संबंध में सपा के नेता अभिमन्यु गुप्ता ने बताया कि रोनिल सरकार का मामला पूरे प्रदेश में हाईलाइट था, जिसके चलते पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पूरे 2 महीने बीत जाने के बाद अभी तक अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। इस संबंध में हमने पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। क्या मामला था? देखिए, रोनिल की हत्या हुई थी। पूरे कानपुर, पूरे प्रदेश में इस मामले में बहुत आक्रोश था और सब व्यथित थे। पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने मुख्य जो हत्यारे उसको पकड़ लिया था और उसके बाद लगभग अब 2 महीना हो चुका है और अभी तक अन्य जो इसमें इस हत्या में जो शामिल थे उन पे कई टेक्निकल कारणों से उन पे जांच आगे नहीं बढ़ पाई है और जब तक पूरी तरीके से जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनकी जांच होकर सही कार्रवाई ना हो जाए और उनमें जो सही में शामिल थे उनको जेल भेज के उन पे भी सजा की कार्रवाई ना हो, तब तक अन्याय ही माना जाएगा इसको। तो आज हम लोग कानपुर के पुलिस कमिश्नर साहब से मिलने आए। आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया है, वादा दिया है कि वे तत्काल जिन जिन अन्य आरोपियों पे कार्रवाई रुकी हुई थी उनको आज ही से शुरू करवा रहे हैं और अंतिम बार फिर से वे स्वयं व्यक्तिगत इस रूप का प्रयास करेंगे कि अमेरिका से एक सॉफ्टवेयर आना है चैट रिकवरी का, वो मिल जाए और उसी की वजह से आगे की काफी कार्रवाई रुकी हुई है। उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया कि हम लोग लगातार इस मामले को देख रहे हैं और रोज कोई ना कोई अपडेट आपस में सभी शीर्ष अधिकारी इस मामले में रखते भी हैं। तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और हमें कानपुर के कमिश्नर महोदय पे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि हमारे परिवार को न्याय मिलेगा, रोनिल को न्याय मिलेगा और पूरे कानपुर को जो एक आक्रोश है, असंतोष है, वो हटेगा। आपको क्या लगता है 2022-23? देखिए, इस मामले में मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। आज मैं रोनिल के मामले के लिए आया हूं और पुलिस अपना काम करती है। हम लोग को उम्मीद है, पुलिस है तो शायद हम लोग के परिवार सुरक्षित हैं। सब आंख बंद करके अपनी पुलिस पे भरोसा रखते हैं। मुझे पुलिस की शैली पे व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं है। मेरा नाम संजय सरकार है। मेरे बेटे का मर्डर 31 अक्टूबर को हो गया था, जिसमें पुलिस ने 7 दिसंबर को विकास यादव नाम के लड़के को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस उसमें जांच कर रही थी। उसमें 4 अन्य आरोपी थे और एक लड़की आरोपी थी और उसमें यह था कि उसमें जो मोबाइल के कुछ डाटास थे वो डिलीटेड थे। उसका सॉफ्टवेयर यूएसए से आना था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक वो नहीं आया। तो कल मैं मुख्यमंत्री आवास भी गया था और वहाँ वहाँ उनके जो प्रतिनिधि मंत्री थे अजीत पाल जी, उनसे भी बात हुई थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कार्रवाई का। तो आज उसी संदर्भ में मैं कमिश्नर साहब से मिलने दोबारा रिमाइंड कराने उनको आया था। क्या बात हुई कमिश्नर साहब से ये बात हुई कि वो सॉफ्टवेयर के लिए उन्होंने पर्सनली बात कर रखी है और वो दोबारा फिर उसमें लिख के भेज रहे हैं सॉफ्टवेयर के लिए। जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा तो बाकी जो बिंदु जिन पे कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही थी वो दोबारा उस पर कार्रवाई चालू करेंगे। कब तक का आश्वासन दिया है, कब तक ये हो जाएगा? नहीं, आज से ही उन्होंने बोला कि मैं इसको दोबारा बुलवा के सब कार्रवाई चालू करवाता हूँ और बाकी सॉफ्टवेयर में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए और क्योंकि यूएसए से आनी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रिपब्लिक टुडे।